हाँ जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम की हम लोग बात करने चल रहे हैं। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? ठीक है, तो देखिए हेडिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिस्कस करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्लूडियन एल्गोरिथम। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, और इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? इक्लूडियन एल्गोरिथम। समझ रहे हैं? और इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे किसमें? इक्लूडियन एल्गोरिथम में। और हमारे पास कोई दो नंबर है, तो उन दो नंबर्स का जीसीडी कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुने। हाँ ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अभी हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, और इस डिवीजन एल्गोरिथम के सहारे, इसके द्वारा, इसका यूज हम किस में करेंगे? इसके जस्ट आगे एक थ्योरम आएगा, उसका नाम है इक्लूडियन एल्गोरिथम। ठीक है ना? तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। अब देखते हैं भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो ये आप बचपन से पढ़े हुए हैं। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल, वेरी सिंपल, आप बचपन में पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ बात करें कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए सपोज करिए 23, कोई नंबर है, कोई नंबर, और इस नंबर में हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर में किसी एक नंबर से हम डिवाइड करने चल रहे हैं, डिवाइड करने चल रहे हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया आपने, मान लीजिए आपने 5 से इसमें डिवाइड किया। ठीक है ना? अरे हाई स्कूल बिल्कुल एकदम लोअर स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है। ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन मैथ में कैसे बोला जाता है वो सीखना है। इसका यूज आप लोगों के बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी है। तो ये कहता है कि अगर हम 23 में 5 से अगर भाग दें, डिवाइड करें, तो कितनी बार भाग जाएगा भैया? 4 बार। तो ये क्या होगा? 20, और यहाँ क्या बचेगा? ये 30। ये क्या होगा? शेष, रिमाइंडर। क्लियर है ना? तो मैंने कहा डिवीजन एल्गोरिथम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है ना? एग्जांपल क्या है? एक नंबर हम 23 ले लें, 23, एक नंबर 5 ले लें, और इस 5 से 23 में क्या होगा? डिवाइड करें, तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 टाइम्स। कितना आएगा? ये 20, और शेष कितना बच जाएगा? 3। तो हम क्या कर रहे थे? 23 में 5 से भाग दे रहे थे हम। क्या कर रहे थे? इस 23 में किससे भाग दे रहे थे? 5 से ना। यही हमारे पास था। हम 23 में क्या कर रहे थे? 5 से भाग दे रहे थे। तो अगर हम यहाँ देखें तो लिख सकते हैं क्या? ये 23 बराबर किससे भाग दिया गुणे, किससे भाग दिया गुणे कितनी बार भाग गया, प्लस कितना शेष बचा। तो यह शेष कितना हो गया? 3 हो गया। समझ रहे हैं ना? वेरी सिंपल। यानी 23 इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 4 प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऐसे हम इसको, यानी अगर हम 23 में अगर 5 से डिवाइड करते हैं, तो इस 23 को लिख सकते हैं 23 इक्वल टू क्या? 5 इंटू 4 प्लस क्या हो गया? 3। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वही चीज है। अब बिल्कुल वही चीज है। अगर हमारे पास क्या है? कोई दो, अब इसी को गणित में कैसे बोला जाता है, इसी बात को हम लोग गणित में कैसे बोलते हैं, मैथ में कैसे बोलते हैं, वो सीखिए। ये देखिए, ये हमारा 23 हुआ।
ये हमारा क्या हुआ 5। तो दो संख्याएं हमारे पास थी। देखिए ध्यान से समझिए, एक समझ जाएंगे तो इसी तरह आगे के क्या होंगे जो प्रोसेस उनको आप समझ जाएंगे। जो आगे के हमारे पास क्या होंगे, जो लेक्चर्स होंगे वो समझ जाएंगे। आगे के इक्लूडियन एल्गोरिथम वो समझ जाएंगे। एक तो बड़ा स्टेटमेंट बहुत क्लियर समझिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो हमारे पास एक नंबर क्या था, 23 था। एक नंबर क्या था, 5 था। दो नंबर थे, दो नंबर, एक 23 था और एक हमारे पास क्या था, हमारे पास 5 था। तो इन दो नंबर के लिए, इन दो नंबर की करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, दो नंबर और क्या हुए हमको मिल गए, दो नंबर और प्रकट हो गए, आ गए, मिल गए। क्लियर है? यानी हमारे पास एक नंबर 23 था, एक नंबर 5 था। इन दो नंबर्स के लिए दो नंबर और क्या हुए, प्रकट हो गए, और क्या हो गया, मिल गए, और क्या हुए, डियर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर गए। यानी दो नंबर थे और दो नंबर और क्या हुए, इसके लिए प्रकट हो गए, एग्जिस्ट कर गए, मिल गए, आ गए, आना पड़ेगा, होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, जो कहिए। ठीक है? तो इन दो नंबर्स के लिए दो नंबर और मिलने चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, जैसे इसी को ऐसे लिखें, अगर हमारे पास क्या है, कोई संख्या ए है, इंटीजर है, इंटीजर की बात हो रही है भाई, ये जितनी बातें डिवीजन की बात हो रही है किसमें होता है, जेड में। यानी ये क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, ये फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर। ठीक है? तो अगर हमारे पास एक संख्या ए है और इस संख्या, इसमें क्या करें हम, बी से डिवाइड करें, जहां बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो बी है यह जीरो नहीं होना चाहिए। कन्फर्म है? तो यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो इन दो संख्याओं के लिए, इन दो संख्याओं के खातिर, इन दो संख्याओं के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगी, दो संख्याएं। एक हमको रिमाइंडर मिलेगा शेष, और एक क्वोशिएंट कितनी बार भाग गया। क्लियर है ना? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। यानी एक संख्या ए थी, एक संख्या बी, दो संख्या थी। तो इन दो संख्याओं के लिए दो संख्याएं और मिलेंगी, दो संख्या और क्या होंगी, प्रकट होंगी, एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट लिखा जाता है। क्लियर है? सच दैट अब लिख सकते हैं ए बराबर, जिसमें भाग दिए हैं बराबर क्या होगा, किससे भाग दिए हैं गुणे कितनी बार भाग गया है, प्लस क्या हो गया, शेष। ये तो कोई भी बता देगा भाई। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? प्लस शेष हो गया। और ये जो शेष हुआ, रिमाइंडर हुआ, यह रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है आर है, वो हमेशा क्या होगा, ये जो रिमाइंडर आर है वो हमेशा क्या होगा, किससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, बी से। तो यह बी से क्या होगा, कम होगा, और यह रिमाइंडर जीरो से बड़ा होगा, बहुत होगा तो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्लियर है? अरे भाई ये रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो हमने ये कहा कि अगर हमारे पास क्या है, कोई दो संख्याएं हैं, अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं, कोई दो इंटीजर है, उसमें जब उसमें क्या हो, जिससे भाग देना है, जिससे डिवाइड करना है, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो अगर दो इंटीजर्स हैं तो उन दो इंटीजर्स के लिए दो इंटीजर्स क्या होंगे, और प्रकट होंगे, और मिलेंगे, और आएंगे, और होंगे। क्लियर है? सच दैट जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। समझ में आ रहा है? अब और एक और चीज और ध्यान दीजिए, आपने यहाँ 23 में 5 से क्या किया है, डिवाइड किया ना भाई। इस 23 में 5 से आपने डिवाइड किया है। क्लियर है? तो कितना इसका क्वोशिएंट मिला है हमारे पास, क्या हो गया, कितनी बार भाग गया है, 4, और कितना रिमाइंडर मिला है, 3। तो क्या अभी हम भाग दिए हैं तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या हुआ, अलग अलग आ रहा है। ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, उससे तो बराबर भी है, डजंट मैटर। लेकिन यह दोनों क्या होंगे, यूनिक होंगे ना। 23 में आप कभी भी आज भाग दीजिए, 4 दिन बाद भी भाग देंगे तो हमेशा शेष यही होगा, और ये हमारे पास कितनी बार डिवाइड हुआ, ये हमारा वही रहेगा। यानी ये जो दो संख्याएं थी, इन दो संख्याओं के लिए हमको क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा और जितनी बार डिवाइड किया जा रहा है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक मिलता है। तो ऐसे कहा जाता है, इसी बात को गणित में कहा जाता है कि अगर हमारे पास दो क्या है,
इंटीजर्स हैं, अगर दो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, जिनमें से एक क्या है हमारा नॉन जीरो है, तो अगर दो इंटीजर्स हैं तो उनके लिए क्या होगा, दो इंटीजर्स और मिलेंगे, जो इंटीजर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे, जो क्या करेंगे, इस फार्मूले को, इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो इसको लिखा कैसे जाता है उसकी तरफ सुनिए, इसको लिखा कैसे जाता है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को अपने से चीजों को रटिए नहीं, चीजों को समझिए क्या हो रहा है, चीजों को समझने का प्रयत्न करिए। तो हमारे पास एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, हमारे पास क्या रहा, ठीक है, ए, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से, और बी हमारा क्या है भाई, ये हमारा जीरो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर नहीं है, ध्यान दीजिए, तो यह कितनी बार मान ली भाग गया, क्यू बार इसको करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये मान ली रिमाइंडर क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमने लिखा है ए बराबर क्या, यह बी इंटू क्यू प्लस क्या होगा, आर, और जो इसका शेष है रिमाइंडर वो बी से कम होगा, और जीरो से क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या। तो इसकी जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, इसके अगर स्टेटमेंट की बात करें, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, इफ ए कामा बी, बी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, बी टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स, बी टू इंटीजर्स, देन अगर ये दो इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इफ ए एंड बी, बी टू क्या है, इंटीजर्स हैं, क्लियर है, दो इंटीजर्स, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, दो इंटीजर थे, एक ए था एक बी था, तो इनके लिए दो और क्या होगा, प्रकट हो जाएगा, मिल जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट क्या, टू, और यहां वर्ड क्या लिखेंगे, यूनिक, टू यूनिक इंटीजर, ठीक है ना, ये क्या होगा, क्यू एंड क्या होगा, आर, ठीक है ना, क्यू एंड आर, ये क्या होगा, सच दैट, यह इस प्रकार मिलेगा, इस तरह मिलेगा, सच दैट क्या होगा, कंडीशन, कंडीशन क्या होगी जी, यह ए इक्वल टू क्या हुआ, यह बी क्यू, और प्लस क्या हुआ, ये आर, क्लियर है, यह आर क्या है, बी से हमारा क्या है, कम है, और ग्रेटर टू क्या है, जीरो, यानी जिसे भाग दे रहे हैं, क्लियर है। तो जरा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है ना, स्पष्ट है क्या भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको डिवीजन एल्गोरिथम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इसका डिफिनीशन है वो समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना। तो इस पर एक छोटी सी बात, आप छोटा सा एक थ्योरम कहिए या रिजल्ट कहिए, ठीक है ना, छोटा सा रिजल्ट, चलिए देखते हैं, चलिए एक छोटा सा इस पे रिजल्ट देखते हैं, छोटा सा रिजल्ट, जैसे जैसे ध्यान दीजिए, छोटी सी बात, जिसका यूज हम लोग यूज करेंगे एक लूडियन एल्गोरिथम में। तो हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा, एकदम क्लियर किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, जिस रिजल्ट का यूज हम आगे करेंगे, किसमें, एक लूडियन एल्गोरिथम में। चलिए देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, इस 23 में डिवाइड किससे किया है, 5 से, हाउ मच टाइम्स, ये गया है 4 टाइम्स, इट कम्स टू बी 20, और रिमाइंडर कितना हुआ, ये 3 भाई, ठीक है ना। और हमने ये लिखा है 23 इक्वल टू, यह हो गया 5 इंटू 4, और प्लस क्या हो गया, ये 3, ये हुआ भाई, क्यों,
ये हमारे पास आया। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम इसमें बात करते हैं, जरा आप क्या करिए, जीसीडी निकालिए। जीसीडी किसका? 5 और 23 का। कुछ आएगा, ये कितना आएगा? 1 आएगा। यानी ये जो 23 और 5 है इसका जीसीडी निकालें, और इस 5 का इस 3 के साथ जीसीडी निकालें। 5 का किसके साथ? 3 के साथ जीसीडी निकालें। क्लियर है? यानी जीसीडी ऑफ क्या? यह 5 और विथ 3 ये भी क्या है? बराबर है। कन्फर्म, ये भी हमारे पास क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं? ठीक। तो जो जीसीडी आता है, यानी जो जीसीडी आता है इस ए का इस बी के साथ, ठीक है ना, जो हमारे पास यहाँ जीसीडी आता है वो आपने कैसे निकाला, निकाल के आपने देख लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्लूडियन एल्गोरिथम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अभी मैं आपको जीसीडी जो बता रहा था इसका यूज अभी मैं क्या करूंगा, आगे करने वाला हूं। क्लियर है? आगे मैं क्या करने वाला हूं? करने वाला हूं। ठीक है, इसका यूज मैं अभी करूंगा। ठीक, चलिए तो फाइनली ये हुआ, ये हमारा क्या हुआ? ए हुआ, ये बी हुआ, रिमाइंडर कितना आया? 4 आया, और ये हमारे पास क्या हुआ? क्यू हुआ। ठीक है ना, ये हमारे पास बच्चा, ठीक है, ये हमारे पास आया। तो यहां से एक रिजल्ट जो होता है, यहाँ जो हमारे पास जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट वो जरा ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम बता रहे थे, तो इस बी का जीसीडी ए के साथ और इस बी का जीसीडी इस आर के साथ हमेशा क्या होता है? बराबर। याद करिए कैसे, इसको हटा दीजिए। किसको? कितनी बार डिवाइड किए हैं, कितनी बार भागे, उसको हटा दीजिए। तो जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है, और जो रिमाइंडर है, दोनों के साथ जीसीडी क्या आता है? 1 आता है। दोनों के साथ जो जीसीडी होता है वो क्या आता है? 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है। ठीक है ना? तो अन्य आप चाहे तो इसको एग्जांपल से थोड़ा सा वेरीफाई समझने के लिए कर सकते हैं। अभी एक मैंने देखा, जैसे एक संख्या आप ले लीजिए 18, किससे डिवाइड कर दीजिए आप, मन्ना हो तो 6 से, नहीं 6 ना डिवाइड कर, कोई और संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने 4 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा ये भाग? 4 बार। तो ये 16 हो गया। कितना रिमाइंडर बचा? ये 2 बचा। ठीक है ना? कितना बचा? ये 2 बचा। अब देखिए जो इस 4 और 2 का जीसीडी है, यानी जिससे भाग दिए हैं उसका रिमाइंडर के साथ, जिससे भाग दिए हैं, जिसमें भाग दिए उसके साथ, दोनों का जीसीडी बराबर आ रहा है। तो यहां देखिए जीसीडी ऑफ 4 एंड क्या 18 बराबर जीसीडी ऑफ क्या 4 एंड 2। दोनों का जीसीडी कितना है भाई? यह हमारा कितना है? 2 है। दोनों का जो जीसीडी है वो कितना है? 2 है, 2 है, 2 है। कंफर्म है? दोनों का जीसीडी क्या है? 2 है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को समझ लीजिए जिसका हम लोग यूज आगे करने वाले हैं एक्लूडियन एल्गोरिथम में। जैसे इसका यूज हम लोग आगे कैसे करेंगे, जब हम 2 नंबर का क्या करें? जीसीडी निकालें। जैसे हम आपसे कहें एक नंबर क्या है? 2020 है, और एक नंबर क्या है? 2000 क्या है? 22 है। कहा जाए इन दोनों का जीसीडी निकालिए, नो डाउट आप निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर आप जो हमारे पास जो टाइम कंज्यूम होगा वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन में आप बैठेंगे, उसका एग्जाम देंगे, तो ऐसा नहीं करना होता है। वहां कम समय में हम लोग को क्या करना होता है? आंसर प्रोवाइड करना होता है, आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो
एक छोटा सा रिजल्ट, एक छोटा सा रिजल्ट, ठीक है। बाई डिवीजन, बाई डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, ठीक है, ए इक्वल टू क्या, ये हुआ बी क्यू प्लस क्या हो गया आर, ठीक है। आर क्या, जिससे हम भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं, बी से, ठीक है ना। उससे कम होगा और 0 0 से क्या होगा, ज्यादा। चलेगा। इसका आप बना के देख सकते हैं कैसे। ये हुआ हमारे पास क्या, ये हुआ ए, यह हुआ बी, जिससे डिवाइड करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कितनी बार भाग जाएगा, कुछ टाइम ये क्यू टाइम भाग गया, और रिमाइंडर कितना बचा भाई, ये आर बचा, ठीक है ना। बट दिस आल्सो, इसी में हम जोड़ दें, जो जी और सी और डी किसका हुआ, मैंने अभी बताया आपको, जो जीसीडी हुआ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जीसीडी ऑफ बी का इस ए के साथ और जीसीडी ऑफ बी का क्या, आर के साथ, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसके साथ, और जो रिमाइंडर आ रहा है उन दोनों के साथ जीसीडी हमेशा सेम होता है। क्लियर है। तो जीसीडी ऑफ क्या, यह हुआ बी विथ ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी, और विथ क्या होगा, ये आर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, आप इसको समझ रहे हैं क्या भाई। यहाँ तक समझ में आया, जरा एक बार कमेंट कर लीजिए। समझ में आया तो यस करिए, नहीं आया तो नो करिए, बताइए। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम की बात चल रही है। एनी प्रॉब्लम, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात स्पष्ट है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो ये रहा हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, जो आपके यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, और आगे की भी कॉम्पिटिशन में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगली क्लास, इस क्लास में इक्लूडियन एल्गोरिथम, इक्लूडियन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है ना, उस पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने देखा, और अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इक्लूडियन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है, जीसीडी पर। ये जो टॉपिक है वो आधारित है जीसीडी पर, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आधारित है जीसीडी पर, ठीक है ना। और हम पढ़ चुके हैं जीसीडी, हम लोगों ने पढ़ा है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, हम लोगों ने जीसीडी पढ़ा है, ठीक है। तो जीसीडी पर ये आधारित है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने देख रखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जैसे एक बार मैं बता दूं कि अगर हमारे पास एक नंबर क्या ले लीजिए, 12 8 ले लीजिए, एक नंबर क्या है 8 है, एक नंबर कोई और मान लीजिए हम क्या ले लें 12 ले लें, एक नंबर, ठीक है ना। और मैं कहूं इन दोनों ही संख्याओं का जीसीडी निकालिए, ध्यान से सुनिए। मैंने ये कहा कि हमारे पास एक नंबर क्या है 8 है, एक नंबर क्या है 12 है, और इन दोनों ही संख्याओं का मैं जीसीडी निकालना चाहता हूं। तो जीसीडी का जो मतलब था वो क्या था, अब ये जो संख्या 8 है, इस 8 का मैं डिवाइजर निकालूंगा। डिवाइजर कौन कौन है 8 का, यह 1 है, यह 2 है, यह क्या है 4 है, और यह क्या है 8 है। और इस 12 का मैं डिवाइजर निकालूंगा, डिवाइजर जिससे मैं मतलब भाग पूरी तरह चली जाए, डिवाइजर का मतलब है जिससे भाग पूरा चला जाए, जिससे भाग पूरी तरह चले, मतलब रिमाइंडर कितना हो, शेष, यानी शेष कितना हो, 0 हो हमेशा। इसका क्या होगा, डिवाइजर 1 होगा, 1 से भाग चला जाएगा,
फिर क्या होगा, 2 से भी पूरी तरह भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 से जाएगा क्या भैया, 5 पूरी तरह काट पाएगा क्या 12 को, नहीं काट पाएगा, तो 5 नहीं होगा, 6 से पर चला जाएगा, 7 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, इन संख्याओं से पूरी तरह नहीं कटेगा, तो डिवाइजर नहीं होगा वो। और कौन बचा, ये 12, ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा है जीसीडी का कॉन्सेप्ट। तो अब नाम है इसका क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन का मतलब इन दोनों में से क्या करिए आप, कॉमन डिवाइजर ढूंढिए, कॉमन डिवाइजर ढूंढिए, कॉमन। तो कॉमन कौन है, 1 है, 2 है, 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, जो 4, जो दोनों का डिवाइजर कॉमन हो, बाकी तो कॉमने नहीं है, कॉमने नहीं है, क्लियर है। तो जो ये कॉमन है वो यहां से लेके यहां तक है, 1 से लेके क्या है 4 तक, 1 है, यानी 1 है, 2 है और क्या है 4 है। और इनमें सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़का कौन है, सबसे मतलब हाईएस्ट कौन है। तो इन दोनों का जो जीसीडी हुआ इस नंबर का वो क्या होगा, ये 4 होगा। इन दोनों ही नंबर का जीसीडी क्या होगा 4, यानी जो जीसीडी है वो 8 और 12 का वो कितना आ गया भैया, 4 हो गया। समझ रहे हैं ना, यानी 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का डिवाइजर निकाल लीजिए और दोनों में कॉमन देख लीजिए और उसमें सबसे बड़ा वाला देख लीजिए, वही हमारा जीसीडी होगा। यहाँ तो बड़ा मजा आया आपको करने में, छोटा सा था, आसान सा था, तुरंते कर लिए। अब इसी में ये 8 के जगह 8000 कर दें, 12 के जगह 12000 कर दें, 20000 कर दें, 50000 कर दें। जब संख्याएं क्या होंगी, बड़ी होंगी, संख्याएं क्या होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, तो उस समय यह क्या होगा, इससे भी होगा लेकिन खूब समय ले लेगा, और हम लोग के पास समय है नहीं, टाइम है नहीं, क्लियर है। तो टाइम को बचाने के लिए कौन प्रकट हुए, इक्लूडियन एल्गोरिथम। तो इतनी बात समझ में आ रही है ना, उसको बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए प्रकट कौन हुए, इक्लूडियन एल्गोरिथम, क्लियर है। चलिए इनको जरा देखते हैं, ये क्या इन्होंने कहा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी चीज बताई इन्होंने, इसका स्टेटमेंट, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट, इसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। हमने डिस्कस किया है डिवीजन एल्गोरिथम, पीछे हमने डिस्कस किया है डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं एकदम स्टेट, देखिए थ्योरी में ये देखिए अलजेब्रा हुआ, रियल एनालिसिस हुआ, ये जो ब्रांचेज हैं उनके अंदर जो स्टेटमेंट हैं, जो थ्योरम्स हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगा, तभी आप उसको क्वेश्चन लगाते समय अप्लाई कर पाएंगे। जब वो क्लियर नहीं होगा तो अप्लाई कहां से होगा। इसी वजह से मैं इसको बिल्कुल क्लियर करने का मेरी कोशिश है कि प्रयास कर रहा हूं कि आप कम समझ जाए, क्लियर है। तो चलिए जरा देखते हैं, ठीक है ना, चलिए इसको जरा देखते हैं, ठीक है ना। डिवीजन साहब ने कहा, डिवीजन एल्गोरिथम भाई ने कहा कि अगर ए और बी 2 लोग हों, 2 कैसे लोग हों, इंटीजर वाले, भाग जो होता है वो किसमें होता है, इंटीजर, ये डिफाइन है सब, मतलब जेड में, यानी ए और बी 2 अगर इंटीजर हैं तो इन 2 इंटीजर के लिए 2 इंटीजर और मिलते हैं, याद है ना, पीछे भी पढ़े हम लोग, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 इंटीजर्स हैं तो 2 इंटीजर और प्रकट होंगे, और यानी इन 2 इंटीजर्स के लिए क्या होगा, यहां लिखते हैं बड़ा वाला देयर एग्जिस्ट, लिखते हैं ना, ये कहता है कि मिलेगा, होगा, आएगा, प्रकट होगा, देयर एग्जिस्ट, एक क्या मिलेगा क्यू, एक मिलेगा आर, ये 2 लोग प्रकट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, सच दैट ए बराबर क्या होगा, बी गुणा क्यू और आर, है जो आर है वो क्या होगा, जिससे भाग दिया उससे कमे होगा, और या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, सब रिमाइंडर है ना, जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होगा या तो 0 हो सकता है। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट और मिलेंगे, 2 एलिमेंट अगर हैं तो 2 एलिमेंट और मिलेंगे, 2 एलिमेंट अगर हैं तो 2 एलिमेंट और मिलेंगे, 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट और मिलेंगे, 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट और मिलेंगे।
समझ रहे हैं ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, इसमें भी वही, अरे भाई हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है। दो लोग अगर हैं तो दो लोग और प्रकट होंगे, ठीक है। उसी तरह क्या है, एक्लूडियन एल्गोरिथम है। उसी तरह क्या है, एक्लूडियन वो कहता है, यह डिवाइजर पे आधारित है। यह किस पे आधारित है, डिवाइजर पर। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। ये कहता है कि एक संख्या ए है, एक संख्या क्या है, बी है, और दोनों ही संख्याओं का क्या है, जीसीडी अगर क्या है, डी है। हम समझिए जरा, दो लोगों का जीसीडी क्या है, डी है। यानी एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, और इन दोनों ही संख्याओं का जीसीडी क्या है, डी है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास मिल रहा है। यहाँ पर भी दो संख्याएं हमारे पास थी, ऐसा हमारे पास मिल रहा था, हो रहा था, ये भी हमारे पास थे, तो इसके लिए दो लोग और प्रकट हो गए। उसी तरह अगर ए और बी दो संख्याएं हमारे पास हैं जिनका जीसीडी डी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है, तो कहता है कि इन दो लोगों के लिए क्या होगा, पुनः दो एलिमेंट और प्रकट होगा, एक एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट, यानी दो ठो इंटीजर और मिल जाएंगे। यानी अगर हमारे पास दो क्या है, इंटीजर्स हैं जिनका जीसीडी डी है, तो इन दो लोगों के खातिर, इन दो लोगों के लिए दो लोग और प्रकट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आ जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों लोग, इन दो लोगों के लिए दो लोग और आ जाएंगे, और काम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा होके जुड़ेगा। ए गुणा एक्स प्लस क्या होगा, बी गुणा वाई, और भैया क्या होगा इसके बराबर, यह डी के बराबर होगा। ठीक है ना? यह क्या होगा, डी के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया क्या? जरा बताइए, स्टेटमेंट क्लियर हुआ? तो यहाँ दो लोग थे तो दो लोग और प्रकट हुए, यहाँ दो लोगों का जीसीडी डी है तो दो लोग और प्रकट हुए, और ऐसा काम। जरा बताइए, समझ में आया? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्लूडियन एल्गोरिथम? क्योंकि स्टेटमेंट क्लियर होगा तभी हम इसका यूज आगे कर पाएंगे, तभी हम आगे ये समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे लगता है, कैसे हो रहा है। भाई बीएससी फर्स्ट ईयर में 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर इससे आता रहता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, कि भैया ये लो इक्लूडियन एल्गोरिथम से जीसीडी निकाल के बताओ, ऐसा एक्सप्रेस करना होता है। चलिए, अच्छी बात है। तो इसी चीज को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, इसी चीज को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं गणित की भाषा में, उसको जरा देखिए। क्लियर है? अब यहाँ ए और बी दो हमारे पास क्या इंटीजर है, और जीसीडी हमेशा दो नॉन जीरो का निकालते हैं ना। जब भी जीसीडी निकालते हैं तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, नॉन जीरो। क्लियर है? दोनों क्या होंगी, हमेशा क्या होंगी, नॉन जीरो। ध्यान दीजिएगा इसको, क्या होंगी, नॉन जीरो, नॉन जीरो, दिमाग में इसको रखिएगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इफ ऐसे, ऐसा नहीं कि जो स्टेटमेंट में लिख रहा वही सही है, आप अपने हिसाब से इसको मोड़ सकते हैं। इफ डी इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ टू, इफ डी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नॉन जीरो, ये दोनों का होगा भैया, नॉन जीरो, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी। देखिए, यही चीज जो हो रहा है उसी को अंग्रेजी में गणित में कैसे हम लोग बता रहे हैं वो हम कह रहे हैं। यानी डी क्या है, दो संख्याएं हैं, दो इंटीजर्स हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं, उनका जीसीडी क्या है, डी, यानी ए एंड बी। क्लियर है? तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट क्या, टू इंटीजर्स, कुछ भी ले सकते हैं, टू इंटीजर्स एक्स एंड वाई। ऐसा नहीं मैंने ए बी लिया, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से ढालिए उसको। ठीक है ना? एक्स वाई, और ये क्या होगा भैया, सच दैट क्या होगा, यह होगा ए गुणा क्या हुआ, एक्स प्लस क्या हो गया,
बी गुणा वाई, इनको आपस में गुणा करके जोड़ेंगे और भैया किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा डी, यह बराबर क्या होगा, यह डी, ठीक है ना। यह किसके बराबर होगा, डी के बराबर, डी के बराबर, यह होगा डी के बराबर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इक्लूडियन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट, उसका जो डिफिनीशन है, उसके कहने का जो मतलब है, वो मतलब समझ जाइए। मतलब समझ जाएंगे तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमने पीछे पढ़ लिया है डिवीजन एल्गोरिथम, आगे अब हम लोग यहां पहुंच गए क्या, इक्लूडियन एल्गोरिथम। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, इसका एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या, इक्लूडियन एल्गोरिथम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या, इक्लूडियन एल्गोरिथम, ठीक है ना। देखिए मैं एक छोटा सा आपको तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप जीसीडी निकाल के आंसर पा जाएंगे। एक छोटा सा मैं प्रश्न आपको बताने चल रहा हूं, दो अगर नंबर्स हैं, दो अगर संख्याएं हैं, छोटी संख्याएं हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं जीसीडी। अगर दो संख्याएं हैं, दोनों ही संख्याएं क्या हैं, अगर छोटी हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्लूडियन भाई का इस्तेमाल कब हम करेंगे, इन इन साहब का इस्तेमाल हम तब करें जब क्वेश्चन बड़ा होगा, जब क्वेश्चन क्या होगा, लंबा होगा, बड़े बड़े अंक दिए जाएंगे, तो उस समय हम डायरेक्ट या बहुत जल्दी से उनका जीसीडी नहीं निकाल पाएंगे। तो उस समय इंक्लूडियन भाई को क्या किया गया, याद किया गया, और इनके द्वारा हम लोग जीसीडी निकालेंगे। चलिए देखते हैं जरा कैसे निकालेंगे, प्लीज समझिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक प्रॉब्लम, चलिए एक प्रॉब्लम करता हूं, मैं लिखूं एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड जीसीडी इसका। हम दो संख्या ले लें, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लीजिए 595, एक संख्या ले लें हम 252 ले लीजिए। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, यह दो संख्याएं हैं, हमारे पास क्या ये दो संख्याएं हैं, और इन दो संख्याओं का जीसीडी निकालना है हमको। हमारे पास दो नंबर हैं, दो नंबर हैं, इन दो नंबर्स का क्या करना है, जीसीडी निकालना है। चलिए भाग देना आपको सिखाएं। पिछली क्लासेस में हमने पीछे क्या किया है, पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम, याद करिए। हमने पीछे पढ़ा है भी डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए उसका यूज कैसे होने वाला है। यूज ये है, वो कहता है डिवीजन एल्गोरिथम कि अगर हमारे पास क्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, जहां यह बी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं, तो अगर दो संख्याएं हैं तो इन दो संख्याओं के लिए दो संख्याएं और प्रकट होंगी। हम दो हमारे दो, कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखिए, हम दो हमारे दो, ऐसे याद रहेगा आपको। दो ये लोग हैं, दो लोग और मिलेंगे। वो दो लोग कौन होंगे, वो कितनी बार भाग गया वो मिलेगा, और का रिमाइंडर बचा है वो मिलेगा है? और ये जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, इस 20 से कम होगा, और ग्रेटर टू क्या होगा भैया, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। जिससे भाग दे रहे हैं रिमाइंडर, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, उससे कम होगा, चाहे बहुत होगा तो जीरो होगा। फिर हमने ये पढ़ा है, हमने अभी पीछे पीछे ये पढ़ा है कि यह जो बी है, यह जो बी है, ये भाई साहब जो बी हैं, इनका जीसीडी जो ए के साथ होगा, और इन्हीं का जीसीडी जो आर के साथ होगा। यानी जो जीसीडी क्या हो गया, ए के साथ, और जीसीडी क्या, आर के साथ। जीसीडी क्या, ए के साथ, जीसीडी आर के साथ बराबरे होता है। दोनों दोनों क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। यानी ये बात हुई जीसीडी ऑफ क्या,
यह ए बी बराबर क्या होगा, जी सी डी ऑफ क्या भैया, बी आर। यह दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब इसी फंडे का इस्तेमाल करेंगे हम। आप सब लोग भाग देना जानते हैं, सब लोग भाग। चलिए कैसे करेंगे, ट्रिक देखिए इसका। यह का भाई, एक को ए मानिए, एक को बी मानिए, तो जो छोटा वाला है उससे भाग दीजिए, जो बड़ा वाला उसमें भाग दीजिए है। तो बड़े वाले को बी कह दीजिए, और जो छुटका है, नहीं, बड़े वाले को आप ए कह दीजिए, और जो छुटका वाला है उसको आप बी कह दीजिए। भाई क्या कहना है, ये छोटा वाला है। चलिए, तो क्या कर रहे हैं आप, बी से ए में भाग दे रहे हैं ना भाई, तो दो ठो नंबर देगा वो, एक छोटा होगा एक बड़ा, बराबर तो देगा नहीं, बराबर देगा तो वही जीसीडी हो जाएगा, समझ कि नहीं। तो दो नंबर देगा, कहेगा इसका जीसीडी बताइए, देखना ना बड़े बड़े नंबर है, थोड़े से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अभी दिक्कत खत्म। तो एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है। तो छोटे वाले को बी कह दीजिएगा, बड़े वाले को ए कह दीजिएगा, या भूल जाइए उसको, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दीजिएगा, ऐसे। चलिए भाग देना सिखाते हैं। जैसे ही भाग देंगे, देखिए ये हो गया 5 9 और 5, ठीक है, 5 9 ये है ना, हाँ 5 9 5, कुछ भी ले लीजिए, 2 5 और 2, क्लियर भाई। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। कितना आ जाएगा, ये 2 गुणे 2, ये 4 हुआ, 2 5 जा, ये 10 हो गया, 2 दूना 4 1 504 हुआ, और यहाँ शेष कितना आया, यह 1 हुआ, और यहाँ क्या हुआ भैया, 91 आया, समझ रहे हैं ना। अब इस भाई साहब को पकड़िए, जो फार्मूला आपको बताए हैं, जो आपके पास रिजल्ट है उसको पकड़िए। चलिए पकड़ते हैं उसको। ये कहता है जो जीसीडी इस बी का ए के साथ होगा, वही जीसीडी इस बी का आर के साथ। तो ये जो भाई साहब 252 है, ये जो सर जी 252 है, इनका जीसीडी किसके साथ, इनका जीसीडी किसके साथ, 595 के साथ, और इन्हीं सर जी का जीसीडी किसके साथ, 91 के साथ। क्या होगा, बराबरे होगा, यह क्या होगा, बराबरे होगा, बराबर होना भाई, क्लियर है। यानी जो जीसीडी 252 का 595 के साथ और 91 के जीसीडी बराबर है। तो अगर हमको, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको जीसीडी 252 का और 595 का निकालना है, तो ये देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए, मैं इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है, देखिए, हाँ यहाँ लिखता हूं मैं, इस साइड में देखिए, यहाँ पे जो जीसीडी है, जीसीडी किसका भैया, 252 का, 252 का और 595 का, वो किसके बराबर है, जीसीडी क्या, 252 और किसके साथ, 91 के साथ। तो आपको ये दिख रहा है कि यह जो जीसीडी निकाला थोड़ा काफी क्या है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन हाई वाला क्या है, थोड़ा सा आसान है। हाई वाला क्या है, नीचे वाला 252 और 91 का निकालना जीसीडी ज्यादा आसान है, 252 और 595 के करस्पॉन्डिंग, समझ रहे हैं ना। अगर हम इसी को और घटा के थोड़ा सा और कम करते जाएं तो और मस्त हो जाएगा भाई। इसी को और हम कम कर सकते हैं क्या, इसी को हम और, मतलब इसका जोड़ाव इसके साथ कर दे, उसी तरह देखिए। अब यहाँ देखिए दो एलिमेंट हैं, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम का यूज, जो डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है उसका यूज देखिए। यहाँ दो लोग थे, यहाँ दो लोग थे कि नहीं, एक क्वेश्चन में समय ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम आपको दे रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद आधार आप करेंगे। यह एक ए था, एक बी था, एक छोटका वाला एक बड़का वाला, छोटके वाले में से बड़के वाले में भाग दे दिए हैं, भाग गया है 2 बार, शेष बचा 91। तो हमने कहा कि 252 का और 595 का जीसीडी वही होगा जो 252 और 91 का होगा। तो हम अब 252 और 595 का ना निकाल के 252 और 91 का निकाले, वो ज्यादा आसान है, समझे कि नहीं। तो अब सोचिए, अब इन दोनों का निकालना है जीसीडी, हई बड़ा वाला है छोटा वाला है, हई बड़ा वाला है बड़का है छोटका है, समझे कि नहीं, हई बड़ा है और छोटा है। फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। अगर दो संख्याएं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो इन दो संख्याओं के लिए दो संख्याएं और मिलती है ना, यानी अब 91 से किस में भाग देंगे, 252 में भाग देंगे, क्लियर है। तो क्या करिए, यहीं पे ये ऐसे लगा दीजिए, छोटा वाला ब्रैकेट ऐसे करते हैं। अब यहाँ भाग देते हैं किससे, 91 से 252 में, भाग कितनी बार जाएगा,
9 गुणे 3 करेंगे 270 सदी का 2 ही बार जाएगा, तो 91 का इसमें भाग देंगे तो 2, ये हो गया 2, 2 9 18 हो गया, ये हो गया 0 5 8 और 7 15 70 बच्चा। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो पीछे लगाए हैं। इस 252 का और 595 का जो जीसीडी है वही 252 और 91 का है। उसी तरह ध्यान दीजिए वही चीज यहाँ लगाइए, फिर से जो चीज आप लगा के आए उसी को पुनः लगाने के लिए मैं आपको कहूंगा। एक क्वेश्चन में समय लीजिए, खूब समय लीजिए, एक क्वेश्चन में खूब टाइम लीजिए, जरूरी है एक क्वेश्चन में टाइम लेना, उसके बाद आसान हो जाएगा। अब जो जीसीडी इस 91 का, जो जीसीडी इस 91 का और 252 का होगा, जो जीसीडी इन दोनों का होगा वही जीसीडी किसका होगा, 91 और 70 का नहीं होगा क्या? जो जीसीडी 91 और 252 का होगा वही जीसीडी 91 और क्या होगा 70 का नहीं होगा क्या भैया? हाँ, यानी यह जो 252 और 91, 252 और 91 का जो जीसीडी है वह किसके बराबर होगा, 91 और 70 के। यानी यही किसके बराबर, देखिए लेफ्ट में लिखता जा रहा हूँ जीसीडी, यह हो गया क्या भैया, यह हो गया 200 कौन हुआ, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा 91 और 70 का। तो इतना कौन निकाल, उससे बढ़िया ये निकालें। अब इसी को घुमाते जाइए, नीचे बढ़ाते जाइए, तो जो जीसीडी इनका होगा वही जीसीडी इसका होगा, वही जीसीडी इन दोनों का होगा, बढ़ाते जाइए। समझ रहे कि नहीं? इसी को हम अप्लाई करते जा रहे हैं। अब देखिए फिर डिवीजन एल्गोरिथम है, छोटा वाला है बड़का है, छोटा है बड़ा वाला है, छोटा वाला है। तो क्या करते हैं भाई, इस छोटे वाले से इस बड़े वाले में भाग दे देंगे, तो यह हुआ 91, इस और आसान हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, भाग एक बार जाएगा, ये 70 कितना बच गया, ये 21। अब जो जीसीडी इस 70 का 91 के साथ है, जो जीसीडी 70 का 91 के साथ है वही जीसीडी इस 70 का किसके साथ है, 21 के साथ है। समझ रहे हैं कि नहीं, इस 70 का 21 के साथ है, समझ रहे हैं? तो ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, फिर डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये 70 हुआ, कितनी बार भाग, 3 बार भाग, क्लियर है? तो ये हो गया 63, कितना बच्चा, ये हो गया 7, कन्फर्म है? अब जो जीसीडी क्या होगा 70 का और 21 का, वही 21 और क्या होगा, 21 और क्या, जो 70 का था वही जीसीडी 21 और क्या होगा, इस 7 का होगा, कन्फर्म है? 21 और क्या 7 का होगा, कन्फर्म। फिर अब क्या करेंगे, इस 7 छोटा 21 बड़ा है ना, तो अब क्या करेंगे, इस 21 में क्या करेंगे, इस 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 21 से पूरी तरह कट जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0 हुआ ना। लेकिन जीसीडी हमारा यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि दोनों संख्या नॉन जीरो है, ठीक है ना, नॉन जीरो है। तो इस 0 के जस्ट पहले वाला, इस 0 के बस इसके जस्ट पीछे वाला जो है, इस 0 के जस्ट पीछे वाला जो नंबर है, कौन नंबर, रिमाइंडर, जो नंबर क्या है इसके जस्ट पीछे वाला, यानी जो 0 आया है रिमाइंडर, उसके जस्ट पीछे वाला जो है वही उसका क्या होगा भैया, वही उसका जीसीडी होगा, क्लियर है? तो देखिए कैसे किया गया है, यानी जो जीसीडी यहाँ 91 और 70 का हुआ है वही जीसीडी 70 और 21 का होगा, वही जीसीडी ये 70 और क्या होगा 21 का होगा, वही जीसीडी क्या होगा, वही जीसीडी क्या होगा 70 और 21 का हुआ ना, वही 21 और 7 का होगा, वही क्या होगा 21 और 7। लास्ट में जो नॉन जीरो रिमाइंडर आता है, क्लियर है, जो लास्ट में नॉन जीरो रिमाइंडर आता है, नॉन जीरो रिमाइंडर कौन है, 7 है ना, तो जीसीडी अब या इसका बराबर इसका सब बराबर ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 252 और क्या 500 ये 95, इसका जीसीडी कितना आएगा 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कैसे हमने किया है, तो जरा आप लोग बताइए ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी, आप बता सकते हैं बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? बीएससी फर्स्ट ईयर एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 2 नंबर, उसको कैसे निकाला जाता है, उसका प्रोसेस भी आगे आपको बताएंगे, इस प्रोसेस को लिखना का तरीका भी आपको बताएंगे। इसको लिखा, अभी तो ये भाग देना कितना सरल, अभी तो मैंने आपको समय लेके बताया कि हाउ टू फाइंड, कैसे इसको निकालते हैं, ये लॉन्ग ये हमने एक प्रोसेस बताया टाइम लेके, लेकिन जब आप करेंगे तो 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा, 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा भाई, 1 मिनट से ज्यादा लगभग नहीं करेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीसीडी निकालने का तरीका समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो आगे हम और एग्ज़ाम्पल करेंगे, ठीक?